अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ रज़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरा इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है, मगर इसके साथ ही मुझे इस बात का मलाल भी है कि दुनिया ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मेरे इस प्यारे मजहब को बदनाम करके रखा हुआ है। इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं और लोगों के दिलों में नफरत पैदा करते हैं, और ये नफरत इस कदर घर कर चुकी है कि ये लोग हमारे नबी पर लांछन लगाने से भी नहीं चूकते हैं। यकीनन इनकी ये नफरत झूठ पर टिकी है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की और तुम्हारा नबी हवस से भरा इंसान था। तौबा नाउजुबिल्लाह। आज की हमारी ये वीडियो ऐसे ही नफरती लोगों के लिए है जिनको हम बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की थी। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इन जाहिलों को आप भी जवाब दें। इस वीडियो को डाउनलोड करें, व्हाट्सएप FB पर इसे शेयर करें। मैं पहले आपको बताऊंगा हजरत मोहम्मद की 11 शादियों के बारे में डिटेल से। इसके बाद 3 ऐसे फैक्ट आपको बताए जाएंगे जिनसे आपको पता लग जाएगा कि हजरत मोहम्मद ने 11 शादियां सेक्स डिजायर पूरी करने के लिए थी या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह। देखिए, नंबर 1, हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला। आपका पहला निकाह हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। हजरत खदीजा मक्का की बड़ी व्यापारी महिला थी। आप हजरत खदीजा के बिजनेस को संभाला करते थे। आपकी ईमानदारी और वफादारी से मुतासिर होकर खुद खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा था, जिसे आपने कबूल कर लिया। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। इससे पहले हजरत खदीजा 2 बार की बेवा हो चुकी थी। आप ही सोचिए, 25 साल के एक नौजवान ने 40 साल की और 2 बार की बेवा से शादी क्या हवस के लिए की होगी। निकाह के 25 साल बाद 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी। आप दोनों के 6 बच्चे हुए। दूसरा निकाह आपने हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से किया था। एक 50 साल की बूढ़ी औरत से निकाह, वो भी विधवा थी। क्या ये निकाह भी हवस की खातिर किया गया था? क्या 50 साल की औरत से हवस की खातिर निकाह किया जाता है? आप ही बताइए दोस्तों। इसी दौरान आपने 9 साल हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह किया। इसका जवाब हम एक नई वीडियो में जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। चौथा निकाह हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हु से किया था। जंगे बदर में हजरत हफ्सा के शोहर शहीद हो गए थे। इनको सहारा देने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया था। पांचवा निकाह हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। इन्हें गरीबों की माँ कहा जाता था क्योंकि ये गरीबों की बहुत मदद करती थी। इसी खूबी की वजह से आपने इनसे निकाह। ये 3 बार बेवा हो चुकी थी। क्या ये भी हवस की खातिर निकाह हुआ था? सिर्फ 3 महीने बाद इनकी वफात हो गई थी। छठा निकाह हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। उम्मे सलमा और उनके शोहर इस्लाम कबूल करने के बाद काफिरों से तंग आकर मदीना चले जाते हैं। जंगे बदर में इनके शोहर शहीद हो जाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चलता है तो आप इनसे निकाह कर लेते हैं। 50 साल की बूढ़ी औरत से निकाह क्या हवस की खातिर किया गया था? आप ही बताइए। 7वां निकाह ज़ैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। ये भी विधवा थी, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आपकी उम्र 57 थी और इनकी 36 साल थी। 8वां निकाह हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जंग में इनके शौहर मारे गए थे। इनको गिरफ्तार करके लाया गया था। ये एक बड़े सरदार की बेटी थी और विधवा भी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको निकाह की पेशकश की, जिसे इन्होंने कबूल कर लिया। 9वां निकाह हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। ये अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। हजरत अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले मक्का के सरदार हुआ करते थे। उम्मे हबीबा का शौहर शराबी था और इस्लाम छोड़ ईसाई बन गया था और शराब ने ही उसकी जान ले ली थी। आप सल्लल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे निकाह किया। 10वां निकाह सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से किया। ये भी 2 बार की बेवा थी और यहूदी औरत थी। 11वां और आखिरी निकाह हजरत मैमुना रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। ये सरदार हारिश की बेटी थी और 2 बार की बेवा थी। अब तक आपने जान लिया कि आपने किन किन लोगों से शादियां की थी।
अब वो 3 वजह जान लेते हैं जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की थी। देखिए फैक्ट नंबर 1, दुश्मन कबीलों से दोस्ती कर मुल्क में अमन कायम करने की खातिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। देखिए नबूवत के बाद कुछ कबीले आपके साथ हो गए यानी कि मुसलमान हो गए, लेकिन कुछ कबीले आपके जानी दुश्मन बन गए। दुश्मन कबीलों को साथ लेने की खातिर आपने इनसे कई समझौते किए। इन समझौतों में शामिल थे इनके बड़े बड़े ओहदे वाली औरतों से निकाह कर। देखिए मक्का के सरदार अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह, यहूदी कबीले की बेटी हजरत सफिया से निकाह, सरदार हारिश की बेटी हजरत मेमुना से निकाह। ये निकाह थे समझौते वाले निकाह। फैक्ट नंबर, विधवा बेसहारा औरतों को सम्मान और उनका हक दिलाने के लिए इस्लाम से पहले विधवा औरतों को एक रहेल गुलाम के तौर पर समझा जाता था और नहीं इस्लाम से पहले बेवा औरतों को शादी की इजाजत थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 में से 10 शादियां विधवाओं से की ताकि समाज में उनको सम्मान दिलाया जा सके और इस बात को चलन में लाया जा सके कि बेवा औरतों से शादी की जानी चाहिए। फैक्ट नंबर 3, सबसे बड़ा कारण था औरतों तक इस्लाम की शिक्षा को पहुंचाना, क्योंकि आदमियों तक इस्लाम पहुंचाना, उसका प्रचार करना बिल्कुल आसान था, मगर पराई औरतों को इस्लाम में देखना तक हराम है, तो वहां तक इस्लाम को कैसे पहुंचाया जा सकता था? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विधवा औरतों से निकाह किया, फिर उन्हें शिक्षित किया और इन औरतों ने घर घर जाकर औरतों से जुड़कर औरतों से मिलकर इस्लाम पहुंचाया, एक एक औरत को शिक्षित किया और इस तरह से इस्लाम औरतों में फैला। तो ये थी 3 वजह जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की थी। लेकिन जिनके दिलों में नफरत भरी हुई है वो अभी भी नहीं समझेंगे, वो कभी भी नहीं समझेंगे, लेकिन समझने वाला समझ गया होगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।